कि उसके बाद कॉलेज जाने के 1-2 साल फैक्ट्रीज में काम किया। खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, कुछ अलग कर सकते हो, बट आप 30-40 हज़ार रुपए में सेटिस्फाई होने की कोशिश करो। बैक टू बैक 3 एक्सपायरी, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख। ट्रेडिंग इज लाइक अ मेंटल स्पोर्ट। ट्रेडिंग करनी है तो रिस्पॉन्सिबली ट्रेडिंग करनी है। ऑप्शंस ट्रेडिंग एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम देने जैसा ही। 90% ऑफ द पीपल लूज 90% ऑफ देयर कैपिटल इन 90 डेज। हेलो विजय भाई। हेलो, कैसे हैं सर? बस ठीक, मजा। सर पहला सवाल हमारा यही है कि आपकी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में जो जर्नी स्टार्ट हुई है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और आप यहाँ तक जो पहुँचे हैं वो क्या जर्नी रही है आपकी? सो जो एक्चुअल हम बोलते स्ट्रगल, वो स्ट्रगल शुरू हुआ मैंने 10th स्टैंडर्ड पास किया था और मेरे पापा ने बोल दिया कि इसके आगे अगर तुमको आगे पढ़ाई करनी है या फिर जो भी करना है लाइफ में वो तुमको खुद को करना पड़ेगा। मैं उसमें कुछ सपोर्ट नहीं करूँगा बिकॉज फादर ऑलरेडी मेडिकल इशू था और वो कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अगर तुमको आगे जो भी करना है तो तुमको अपने खुद के इस पे करना पड़ेगा। मैं 9th स्टैंडर्ड पास हुआ, उसके बाद मैं बिजनेस में आ गया। तो तुम तो 10वीं पास हो गए, तो अभी जो भी है खुद का जो भी है खुद का कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मुझे कॉलेज तो जाना था। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, आई मीन मार्क्स कम पढ़ते थे, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ज़्यादातर अपन हाँ, थोड़ा बहुत मार्केट वालों का वही। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ने की इच्छा थी कि एटलीस्ट एक ग्रेजुएशन या 12th कुछ तो हो जाए। बट फिर जैसे ही जॉब करना शुरू किया, फिर मैंने सबसे पहला मेरा जॉब था वो न्यूज़पेपर डालता था। कि सुबह 5 बजे उठ के फिर 7 बजे तक न्यूज़पेपर डाल के उसके बाद कॉलेज जाने का। तो ये मैंने 2-4 महीने किया, बट वो बहुत स्ट्रेसफुल होता था बिकॉज ठंड में आप उठ के साइकिल चला के नहीं कुछ घूमो और फिर कॉलेज जा। एग्जैक्टली नहीं कुछ तो 15-20 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी। तो सारा कुछ करके और उसमें मिलता था वो टाइम पे 500 रुपये महीने का। हाँ, तो फिर वो कुछ हुआ नहीं। बट फिर जैसे वो बोलते हैं ना, एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है कि यार ठीक है अभी अपने पीछे कुछ है नहीं सपोर्टिंग, तो अपने को जो रास्ता दिख रहा है बस हम उसके आगे बढ़ते उसके पे आगे बढ़ने की खुद के दम पे करना है। तो कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर एजुकेशन से मन उठ गया और ये सोचा कि अगर पैसे ही कमाना है तो कुछ ना कुछ डायरेक्ट उस पर ही फोकस करते और वही करते। फिर 1-2 साल फैक्ट्रीज में काम किया जहाँ पे 50 रुपीज़ डेली वेजेस पे भी काम किया। फिर डोर टू डोर मार्केटिंग जो होता है, जो हम चल के जाते हैं डोर टू डोर सेल्स। हाँ, सेल्स में हर बिजनेस में जाके हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। तो 1-2 साल वो भी किया, बट लाइफ में कहीं पहुंचने वाले थे या फिर ये नहीं सोच रहे थे कोई स्टेबिलिटी या कुछ सेटलमेंट हो, कुछ हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो सोचा कि और कुछ करना चाहिए। तो मेरे अंकल ने मुझे बोला कि वो टाइम पे कॉल सेंटर का बहुत ज़्यादा हाइप था, बीपीओ का। हाँ, बिकॉज वो टाइम पे ऐसा था कि आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस इंग्लिश आ जाए ठीक ठाक, तो आप कॉल सेंटर में आपको अच्छा जॉब मिल सकता है और सैलरी भी अच्छी खासी सैलरी भी थी अच्छी वो टाइम के हिसाब से। तो 10-12 हज़ार भी काफी अच्छी मानते थे कि चलो ठीक है, और ऑफिस में बैठ के काम करना। हाँ, वो एक बड़ा एडवांटेज था कि आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, कोई सेल्स वाला या फिर कोई भागा-दौड़ी का काम नहीं है, भागा-दौड़ी वाला काम नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये कोर्स है, तू ये कोर्स कर ले और उसके बाद फिर हम तुझे आगे अगर जॉब मिल जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने मुझे 2,000 रुपये दिए थे कि तू 2,000 रुपये जाके ये कोर्स के लिए भर दे। वो 2-3 महीने का कोर्स था। तो वो कोर्स किया और उसके बाद फिर मुझे एक जॉब मिल गया। तो मैं सोचा यार ये तो बढ़िया है। हाँ। और सबसे बेस्ट क्या था कि देखो पहले, अभी तो ठीक है हम वर्ल्ड फ्लैट बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज अ फ्लैट प्लेस नाउ बिकॉज हर कोई अपने आप से कनेक्टेड है। बट वो टाइम पे ऐसा था कि अगर यूएस वाला लोगों से बात करनी है फिर वो जॉब करना है तो एक फैसिनेशन था। मैं बोला यार इंटरेस्टिंग जॉब। हाँ, इंटरेस्टिंग जॉब था। मैंने सोचा यार ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना तो कुछ है नहीं, बट फिर भी हमको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसमें ही करियर करना चाहिए। तो वो एक पैशन डेवलप हो गया कि मेरे को अगर करियर करना है तो बीपीओ में ही करना है, कॉल सेंटर में ही करियर करना है, बिकॉज ऑफिस जॉब। तो कॉल सेंटर में शुरू किया 2006 से मैंने जॉब शुरू किया। अभी हमारा हमेशा का फैमिली बैकग्राउंड था कि हमने बिजनेस ही किया है, जो भी फोरफादर्स हो सब ने बिजनेस ही किया है। बट कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से हम वो बिजनेस कर नहीं पाए थे। बट वो बोलते हैं ना, एक ब्लड स्ट्रीम में होता है कि एक बिजनेस, हाँ, खून में होता है कि वो बिजनेस
करने की एक चाह होती है कि बिजनेस ही करना चाहिए, जॉब ज़्यादा दिन करेंगे नहीं करेंगे। 2 साल मैंने जॉब किया, काफ़ी मल्टीपल सिटीज़ में किया, पूना में किया, मुंबई में किया, नासिक में किया, बट फाइनली सेटल होके मैं 2008 में नासिक में वापस आ गया मैं जॉब करने, बिकॉज बीपीओ में वो टाइम पे नासिक में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। 2008 में जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हुई, उसके पहले तो मुंबई पूना में ही पुणे और मुंबई हाँ, main वही base थे। अपॉर्चुनिटीज़ थे। बट एक एडवांटेज था कि मुंबई पुणे में स्ट्रगल करके सीख गया था कि यू नो कॉल सेंटर में जॉब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपीरियंस हो गया था। एक्सपीरियंस हो गया था। 2008 में भी नासिक में जब मैंने काम शुरू किया तो वो छोटा ऑफिस था 50-100 लोगों का, बट ये वहाँ पे सोच आने लगी कि यार अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या फिर वो एक क्यूरियोसिटी जागने लगी कि यार अपन भी कुछ कर सकते हैं कुछ इसके और बारे बड़ा में, करें। हाँ, या फिर अपन बिजनेस भी कर सकते हैं। तो 2009 में मैंने ट्राई किया कि अपना कुछ शुरू कर center सको। खोला। नहीं, कॉल सेंटर नहीं बोल सकते, वो बैक ऑफिस जो बोलते हैं ना, डेटा एंट्री वाला काम। हाँ। तो मैंने सोचा कि वो काम हम ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे कुछ दोस्त थे तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे काम है, तो मुंबई एक बंदा था, उसके साथ हमने डील किया और हमने पार्टनरशिप में एक छोटा सा ऑफिस खोला, 10-12 लोग से शुरू कर सके, ऐसा हमने ऑफिस शुरू किया। बट शुरुआत में मिजरेबली फेल हो गया। Okay, पहले 3 महीनों में बिजनेस फेल हो गया। फेल इसीलिए हुआ क्योंकि कोई बैकअप नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनसे काम कर रहे थे उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया था, या फिर ये जेन्युइन है ये इतना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया था, और वो बिजनेस के बारे में बैकएंड में ज़्यादा पता नहीं था आज तक। क्या उसके पहले था क्या था कि बीपीओ काम तो कर रहे थे, हमको फ्रंट एंड पता है कि सेल्स कैसे करना है या फिर वो कस्टमर से बात कैसे करना है, बट उसके पीछे क्या होता है ये कुछ नहीं पता कि पैसा कहाँ से आता है, क्लाइंट से क्या करना है, फिर वो Client से प्रोजेक्ट होता है, कैसे deal होता है। ओवरऑल बिजनेस साइकिल कैसे चलता है, तो वो कोई आइडिया नहीं थी। तो मिजरेबली फेल हो गया, तो फिर वापस जॉब शुरू किया। जो भी 2000 साल में कुछ मतलब 50,000 लाख रुपए अगर कुछ सेविंग हुई थी तो वो भी चली गई। ओके। तो सोचा कि वापस जॉब करते हैं और वापस सोचते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तब तक सेविंग्स भी बिल्ड होगी। हाँ, फिर 2009 में वापस जॉब शुरू किया और 2000 में जाके एक ब्रेक थ्रू मिला, 2011 में जाके एक ब्रेक थ्रू मिला, जहाँ पे मुझे एक कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट करता था, और वहाँ से मुझे आइडिया कि बिजनेस डेवलपमेंट कैसे होता है और बिजनेस का बैक साइड जो होता है वो सारा समझ गया मैं। फिर मैंने वापस मेरे भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ मैंने मिलके शुरू किया। तब तक क्या हो गया था कि तब तक 6 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया था बीपीओ में। तो एक